बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ च त्वम् एनं नित्य जातं वा नित्यं मृतं मन्यसे। अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और मरने वाला जानता है, तथापि महाबाहो एवं सोचित अर्हसि न, फिर भी तू सोच के योग्य नहीं। मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आत्मा का भी जन्म होता है और मरण होता है, तो फिर भी ये चिंता का विषय नहीं। क्यों? बोले जात शीघ्रो जन्म जात शीघ्रो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जात शीघ्रो मृत्युर ही क्योंकि जात से मृत्यु ध्रुवा, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव माने निश्चित है। च मृतस्य जन्म ध्रुवम, जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे तुम सोचितुम न अर्थ। इसलिए इस अपरिहार्य अर्थे, बिना उपाय वाले अर्थे विषय में, माने ये अपरिहार्य है, इसका कोई विकल्प नहीं। मरने और जिंदा होने का, मरने और जन्म लेने का कोई विकल्प नहीं। मरना तुम्हें ही पड़ेगा और जन्मना भी तुम्हें पड़ेगा। अन्य तो तमाम बातों का विकल्प है। कहीं आपको जाना है, आप नहीं जा सकते, दूसरे को भेज दो। लेकिन ये मरना और जन्मना, इसका कोई विकल्प नहीं है। अपने जगह किसी दूसरे को नहीं भेज सकते। तुम सोचित न अर्हसि अस्मिन् विषये भो अर्जुन, तुम सोचितुम अर्हसि न, इस विषय में तुम शोक करने के योग्य नहीं है। आगे कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भारत, भूतानि अव्यक्तानि अव्यक्त निधनानि एव। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले थे, सब अव्यक्त थे। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में व्यक्त हुए हैं। और अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना, ये जो बीच में पैदा हुए हैं, ये मरने के बाद फिर बिना शरीर वाले हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? ये शोक का विषय नहीं है। कहते हैं अर्जुन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं, कश्चिदेनं आत्मानं आश्चर्यवत् पश्यति। इस आत्मा को कश्चित वाले कोई विरला व्यक्ति आश्चर्य की भांति देखता, नहीं तो इस विषय को लोग कभी आदर ही नहीं देते। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् वदति। और कोई दूसरा प्राणी आश्चर्य की भांति इस आत्मा के बारे में बोलता है। देखो, इस आत्मा के बारे में तमाम विद्वज्जन हुए हैं, सबने अपने अपने स्तर से कहा। यावत् बुद्धिबलोदयम्
सबने कहा है आश्चर्यवच्चैन मन्या श्रृणोति, और कोई बिरला व्यक्ति आश्चर्य की भांति इस आत्मा को की चर्चा सुनता है। और श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और कुछ लोग हैं जो देख करके सुन करके और कह करके भी कुछ नहीं जान पाते। ऐसा है दुरूह विषय। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, संपूर्ण शरीरों में यह आत्मा नित्य है और अवध्य है, इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण शरीरों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्युद्धात् श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अवेक्ष्य अपि विकम्पितुम न अर्हसि। अगर अपने धर्म को देख करके भी तू भय करता है, फिर भी तू भय करने के योग्य नहीं है। ही माने क्योंकि क्षत्रिय से धर्मात् युद्धात् अन्य श्रेया न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर के कुछ भी श्रेय नहीं है। श्रेय माने कल्याणकारी, कोई भी कल्याणकारी बात नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पार्थ यदृच्छया उपपन्न, यदृच्छा माने स्वेच्छा से, अपने आप, उपपन्न माने प्राप्त हुआ। ये जो धर्म में युद्ध है, इसमें तुमने तो कोई प्रयास किया नहीं, ये परिस्थिति आपको अपने आप प्राप्त होगी, इसमें तुम्हारी कोई भूमिका नहीं। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारम अपावृतम, अपावृतम स्वर्गद्वार, ये समझ लो तुम्हारे लिए खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा। अब मानो भगवान ये कह रहे हैं दरवाजे तक तो हम पहुंचाए दिए हैं तुमको, अब तुम भीतर न जा पाओ तो किसी आदमी को बता दो कि भैया ये स्वर्ग का दरवाजा है, तो व्यक्ति को जाने की इच्छा जरूर होगी। भगवान कहते स्वर्गद्वारम अपावृतम, अपावृतम अनावृतम स्वर्गद्वारम, ये खुला हुआ तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार है। और ईदृशं युद्धम सुखिना क्षत्रिया एव लभन्ते, इस प्रकार का जो युद्ध का मुहाना है, मोर्चा है या समय है, इसको सौभाग्यशाली क्षत्रिय तुम्हारे जैसे लोग हैं वो प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं कि उसका इतना सौभाग्य हो। अकीर्तिं च अथ चेतुमिमं धर्मं न संग्रामं करिष्यसि, तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत तुम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। अथ चेत, चेत माने यदि, यदि तुमने इस प्रकार से इस धर्म में युद्ध को नहीं किया तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, अपने धर्म को, अपनी कीर्ति को नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि, पाप ही प्राप्त हो। और इसका जानते हो कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें अगर लड़ाई नहीं किया। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यः, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। च भूतानि ते अव्याम कीर्तिम, जितने प्राणी हैं सब तुम्हारी दीर्घ काल तक रहने वाली अकीर्ति को कहेंगे।
हाँ, दीर्घ काल तक तुम्हारी ये बात कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे अर्जुन में कोई दम ही नहीं थी। अगर उसमें जज्बा होता, दम होती तो काहे न लड़ता। इस कीर्ति का गान करेंगे और ये अनंत काल पर्यंत तुम्हारी कीर्ति चलेगी। ये हुआ कीर्ति नहीं है कि साल 2 साल में तुम्हारी अकीर्ति खत्म हो जाए। ये अविनाशी अकीर्ति बन जाएगी। संभावित से कीर्ति मरणादत्रिच्यते। संभावित प्रतिष्ठित से, प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मरणात् अतिरिच्यते। मरणात् अतिरिच्यते, मरण से ज्यादा है, बढ़कर है। मरने में कोई अपकीर्ति नहीं होती। कोई आदमी मर जाए तो उसकी अपकीर्ति नहीं है। जिंदा एक आदमी मरा है, जिंदा लोग घर से तो निकल सकते हैं। और कोई नजदीकी प्रतिद्वंदी से इलेक्शन हार जाए, बताओ निकलेगा घर से? मरा नहीं है कोई। ये मरणादत्रिच्यते, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो अपमान है वो मरने से बढ़कर है।